गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, हमारा अभी तक पाठ चल रहा था पहला। उसमें मैं आपको भाषा के बारे में समझा रही थी। भाषा में मैंने आपको उसके बारे में बताया कि भाषा क्या होती है, भाषा में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, लिपि और व्याकरण। उसके बाद मैंने आपको विकारी शब्द बताए, अविकारी शब्द बताए, सार्थक, निरर्थक, रचना के आधार पर सब कुछ बताया। आज हम आपको पत्र लेखन बताते हैं कि पत्र, पहले के ज़माने में हम पत्र लिखते थे, लेकिन अब ये चलन बहुत कम हो गया है। लेकिन आज भी हम बहुत ज़्यादा औपचारिक पत्र का ही इस्तेमाल करते हैं, अनौपचारिक तो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पत्र लेखन भी एक कला होती है। वो कैसे लिखा जाता है, चलो आज हम आपको बताते हैं। पत्र लेखन एक कला है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसके द्वारा हम अपने भावों को लिखकर जहाँ चाहे वहाँ पहुँचा सकते हैं। लेकिन आपको पता है, पत्र लिखते समय कुछ सावधानियाँ इस्तेमाल होती हैं। पत्र लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। वह क्या क्या है, चलिए आपको बताते हैं। पत्र लिखते हुए, जिसको भी हम पत्र लिखते हैं, पत्र लिखते समय सामान्य बोलचाल, ऐसे नहीं कि हम बहुत मुश्किल शब्द इस्तेमाल करें कि वो है समझ ना पाए, तो सामान्य बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। दूसरा आता है भाव अभिव्यक्ति, यानी हमारे जो मन के भाव हैं, हम उसको, क्योंकि मन के भाव हम लोग इतने बढ़ जाते हैं कि हम उसे एक छोटे से पत्र में नहीं लिख सकते। तो छोटा सा छोटा रूप हम कैसे दें, वो हमें छोटे में ही समझाना चाहिए। फिर आता है पत्र के आरंभ में संबोधन, यानी हम किसको लिख रहे हैं, तथा अभिवादन। अभिवादन, अगर कोई छोटा है तो उसके लिए प्यार, बड़ा है तो हम जैसे अभिवादन करते हैं, नमस्ते, प्रणाम आदि का प्रयोग करते हैं। पत्र को लिखते हुए पत्र की भाषा सरल यानी साधारण, स्पष्ट, बिल्कुल साफ और क्रमबद्ध, यानी ये नहीं कि हमने कुछ लिख दिया फिर बाद में कुछ लिख दिया, उसे बिल्कुल एक लाइन में एक चीज़ समझाते हुए लिखनी चाहिए। फिर आता है पत्र का आरंभ, कि पत्र का आरंभ हम कैसा करें और अंत कैसा करें। अगर हमें पत्र लिखने का सही तरीका नहीं पता होगा तो हम किसके लिए क्या लिख रहे हैं उसको नहीं समझ में आएगा। तो हमारा आरंभ और अंत प्रभावशाली होना चाहिए कि हम किसको लिख रहे हैं और किस लिए लिख रहे हैं। पत्र में लिखने वाले का नाम भी पता तथा पाने वाले का भी पता साफ व सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ होना चाहिए। ये हमारे पत्र लिखते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये दिए गए हैं। अब आपको पता है पत्र के भी दो भेद हैं। हम यहाँ पत्र के दो भेद बताते हैं। एक तो होता है अनौपचारिक पत्र और एक होता है औपचारिक पत्र। अब अनौपचारिक पत्र कौन से हैं, जैसे हम पहले अपने मित्रों को लिखते थे, संबंधियों को लिखते थे, परिचितों को, जो जान पहचान वालों को लिखते थे। लेकिन जब से मोबाइल फ़ोन आया है, हम इन पत्रों का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। तो अनौपचारिक पत्र वह होते हैं जो पत्र हम अपने संबंधियों, मित्रों, परिचितों आदि को लिखते हैं, वे पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। दूसरा आता है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र, इसका आज भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो पत्र हम प्रधानाचार्य, अधिकारियों, समाचार पत्र के संपादक आदि को लिखते हैं, वे पत्र औपचारिक कहलाते हैं। बच्चों, आपको हमने बता दिया कि पत्र कैसे लिखा जाता है, कि पत्र लिखते समय सामान्य बोलचाल का इस्तेमाल होना चाहिए, अपने भावों को छोटे रूप में लिखो, उसका संबोधन किसके लिए लिख रहे हैं और किसके पहले हम शुरुआत करते हैं कि नमस्ते करें, प्यार दें, छोटों के लिए प्यार लिखते हैं, तो ये सब इस्तेमाल करना चाहिए। पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए, आरंभ और अंत प्रभावशाली होना चाहिए। ये सब चीज़ों का, बातों का हमें पत्र लिखते हुए ध्यान रखना चाहिए। यहाँ कुछ अनौपचारिक पत्र का नमूना दिया गया है, औपचारिक पत्र का नमूना दिया है। इसको कैसे लिखा जाता है आप इसे एक बार ज़रूर देखें। अब मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ। बच्चों, अगर आपने अभ्यास 3 अपनी नोटबुक में नहीं किया है तो ये आप ज़रूर कर लें। अपने छोटे भाई या बहन को समय का महत्व बताते हुए एक पत्र आपको लिखना है। उसको लिखने का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए कि ये औपचारिक पत्र है या अनौपचारिक पत्र, यह भी ज़रूर लिखें।